संभाल के पीछे। देखो गाइस, अगर आप डी सीख लेते हो और डी बैक भी सीख लेते हो, आप डी और डी बैक दोनों सीख लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना है? आप कंफ्यूजन में होगे तो मैं बताता हूँ इसके बाद में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बैक एक दिन में होगी नहीं, तो जो टेक्निक्स है ना उनके लिए टाइम देना है आपको, ठीक है? एक एक हफ्ते, दो हफ्ते। जो बैक हैंड स्पिन करने से पहले ही जो स्टेप्स किए जाते हैं ना, उनकी लगातार पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, ध्यान से समझना। बैक हैंड स्पिन आपको एक दिन में नहीं आएगी, ठीक है? जो उसके स्टेप्स हैं वो भी आपको एक दिन में नहीं आएंगे, उनकी आपको 1-2 हफ्ता लगातार प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब आप बैक हैंड स्पिन करें तो आपकी सॉलिड आए एकदम। स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी आएगी आपकी बैक हैंड स्पिन, अगर आप स्टेप्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, ठीक है? तो स्टेप्स आपको टाइम देना है स्टेप्स को, ठीक है? ये नहीं कि जल्दी से देख लिया एक स्टेप्स ये है बैक हैंड स्पिन सीखने से पहले, एक बार किया फिर सीधा चालू हो गया कि बैक हैंड स्पिन। आप बैक हैंड स्पिन कैसे हो, बैक हैंड स्पिन के लिए सीधा पहुंच गए करने के लिए। तो पहले स्टेप्स को भी करना है, लगातार कुछ दिन प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो डी और डी बैक आपने सीख ली, उसके बाद आपको क्या सीखना है? मंकी बैक, मंकी जंप जिसे कहते हैं। ये किस तरीके से होती है? इस तरीके से होती है। आपको बैठ जाना है, ठीक है? एक हाथ आपको पीछे रखना है, पीछे हाथ रखूंगा, पीछे से ऐसे दिखा दी, ठीक है? इस तरीके से आपको बैठ जाना है, ठीक है? मंकी जंप सीखनी है उसके बाद आपको डी और डी बैक के बाद में, ठीक है? और हाथ किस पोजीशन में रहेगा? इस पोजीशन में रहेगा, देखिए यहाँ पे नहीं, थोड़ी सी इस तरफ को कहता है, मतलब थोड़ा सामने को, ज़्यादा भी नहीं, हल्का, ठीक है? फिर आपको क्या करना है? जंप लेना है टांगों से इतना, ठीक है? आपको इतना जंप लेना है। फिर समझ, आपको सीखनी है मंकी जंप, जिसमें आपको इस तरीके से जंप लेनी है, ठीक है? जब इतना ले लो, अगर इतना भी नहीं हो तो आप इतना ले लो, हाफ का भी हाफ, इस तरीके से, ठीक है? फिर इतना, फिर आपको बिल्कुल पीछे यहाँ से, और ध्यान रखना ज़्यादा हाथ को पीछे भी नहीं रखना, आपको इतना रखना है, ठीक है? तो यहाँ से आपको इस तरीके से हाथ देखना गाइस, हाथ किस पोजीशन में, इस तरीके से, ठीक है? यहाँ से जंप लेनी है आपको, ये सीख जाओगे आप, ये तो आसान है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या सीखना है? इसी में दूसरा हाथ ऐड करना है आपको। मंकी जंप 2 हाथ से करनी है, 2 हाथ से मंकी जंप करनी है, ठीक है? ये तो थी एक हाथ वाली मंकी जंप। 2 हाथ वाली मंकी जंप कैसे करनी है आपको? बस जब आप पीछे जा रहे हो तब आपको हाथ रखना है। एक तो पहले से रखा रहेगा आपको, लेकिन जब आप पीछे जाओगे तब दूसरा हाथ रखना है, इस तरीके से, ठीक है? जैसे मैं अभी पीछे जाऊंगा, जब जंप लूंगा हवा में होगा तब मैं दूसरा हाथ रखूंगा, ठीक है? अभी एक हाथ जमीन पर रखा हुआ है, और इस हाथ को आपको हॉप के लिए, जंप के लिए इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, इस तरीके से, ठीक है गाइस? ये आपकी लगभग 30% बैक हैंड स्पिन की तरह ही है। बैक जो होती है ना, बैक हैंड स्पिन 30% उसी की तरह ही है। यानी ये आप सीख लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आप 30% सीख चुके हो बैक हैंड, ठीक है गाइस? देखो इसको कैसे करना है आपको। अगर आप एक बार में पीछे नहीं जा पाते हो तो आधा करना, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है? उसके बाद में जब बिल्कुल ऊपर से जानी चाहिए, आपकी टांग ऊपर से जानी चाहिए, हाथ भी ऊपर से जाना चाहिए, सिर भी ऐसे जाना चाहिए, ना कि बिल्कुल तिरछा, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है गाइस? इसके बाद आपको क्या करना है? आपको सीखनी है टेढ़ी बैक। आपने सीख ली मंकी जंप, फिर आपने सीख ली 2 हाथ की मंकी जंप, वो भी बिल्कुल परफेक्ट। उन स्टेप्स की आपको 1-2 हफ्ते, 3-4 हफ्ते प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं एक बार में किया तो बस हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट करना है उन स्टेप्स को आपको, ठीक है? फिर आपको टेढ़ी बैक कैसे होगी? हल्का सा डाउन होना है आपको, ठीक है? हल्का सा डाउन होना है, और नहीं, इससे पहले आपकी आती है टेक्निक समझना। टेक्निक क्या होती है? हाथ बिल्कुल सामने रखना है, जब आप पीछे जाएंगे तब घुटने मुड़ेंगे, ठीक है? और एक चीज़ का ध्यान रखना, हाथ हमेशा टाइट रखना, ठीक है? आप जैसे पीछे जाएंगे वैसे घुटने मुड़ेंगे। उसके बाद में आपको इस तरीके से जंप,
अब इस जंप की भी आपको करनी है, ये इतने दूर ना इस जंप की इस टेक्निक की आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। मैं अगर बता दूँ 1 हफ्ता, तो आप 1 हफ्ते पे ही मत, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपके स्टंट अच्छे होंगे। बेसिक्स जितना ज़्यादा क्लियर करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे आपके बेसिक्स। तो ये जंप जब सीख जाओगे आपको, तब आपको करनी है। उसके बाद आप सबसे लास्ट बैक हैंड स्विंग सीखने से पहले उस सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है वो ये है टेढ़ी बैक। टेढ़ी बैक कैसे होती है, जैसे मैंने हाथ बताया ना, थोड़ा सामने इस वाले में थोड़ा सा ऐसे पीछे बैक जब आप कहते हैं तो बिल्कुल सामने रखते हैं। जो टेढ़ी बैक होती है उसमें हल्का सा ऐसा रखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं बैक नहीं करूँगा, टेढ़ी बैक करो तो हल्का सा हल्का सा मैं इधर रखूँगा हाथ को, ठीक है। और इस तरीके से बैठूँगा, इस तरीके से बैठ के जंप। अब आप कहोगे कि भैया आपने सीधा टेढ़ी बैक ही कर दी। इसको थोड़ा और छोटे स्मॉल स्टेप्स में बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। जंप लेना है और इस तरीके से करना है, ठीक है गाइस। ऐसे बैठा और उछलने की कोशिश की, बॉडी को ऐसे मोड़ना, बॉडी को ऐसे मोड़ना, ठीक है। टेढ़ी बैक आप ऐसे मत करना कि आप सोचो ये टेढ़ी बैक होगी। ये टेढ़ी बैक नहीं हुई, क्योंकि इसमें आपके हाथ एक पहले आते हैं एक बाद में। ये टेढ़ी बैक नहीं, आपको दोनों हाथ साथ में इस तरीके से, इस तरीके से आपको दोनों हाथ साथ में रखने हैं। तो दोनों हाथ आपको जमीन पे साथ में रखने हैं, ठीक है। और टांगों से जंप भी आपको साथ में लेनी है, साथ में लेनी है। इस तरीके से जंप मत लेना कि एक टांग पहले उठ गई फिर एक बाद में, ये नहीं हुई, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से होगी बिल्कुल परफेक्ट टेढ़ी बैक, ऐसे इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, ये भी लास्ट स्टेप देखा, इसके बाद एक और स्टेप आता है वो जो कि है सेफ्टी के लिए। वरना तो ये लास्ट स्टेप ही था, और सेफ्टी वाला स्टेप वो ये है कि आप पहले सपोर्टर से सीखें। टेक्निक समझ गए हैं आप, बस आपको क्या करना है, टेढ़ी बैक ही करनी है, बस ऐसे ना करके सीधा फेंकना है। उसके लिए आपको क्या करना है, सेफ्टी के लिए मैं बताऊँ, आप पहले किसी से सपोर्ट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप डायरेक्ट खुद से करने की कोशिश करेंगे तो लग वग सकती है, या आपके पास कोई सॉफ्ट चीज़ है, गद्दा वद्दा, उस जगह पे करते तो आपको लगेगी नहीं। तो ठीक है गाइस, जब आप ये सारे स्टेप्स कर लेंगे ध्यान से, और फिर लास्ट वाला जो स्टेप है सेफ्टी के लिए, सपोर्टर की भी मदद ले लेंगे 3-4 बार। फिर हल्का हल्का सपोर्टर से कहना कि सपोर्ट कम करें, तब आप सीख जाओगे। फिर आपकी बैक आ जाएगी इस तरीके से। ध्यान रखना छोटा ना हो, मुंडी टूट जाएगी। ये अब आप सीख जाओगे।